तो ये रिजर्वेशन भीख नहीं है, ये हक है। इस देश में हम लोग रहते हैं, SC ST OBC जो भी लोग इस देश में रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व इस देश की शासन व्यवस्था में, प्रशासन में होना जरूरी है। इसलिए ये रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई भीख नहीं है। जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे के सारे बेकार हैं, वो बंधुआ मजदूर हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, वो समाज के नहीं हैं, वो उन पार्टियों के हैं, वो उन पार्टियों के गुलाम हैं, उन पार्टियों की जो वो बंधुआ मजदूर हैं जिन पार्टियों से वो जीत कर आए हैं। उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो समाज के लिए काम करने के लिए नहीं है। वो जिस तरह से हर चीज को इस मोदी सरकार ने तो लगभग सारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो संस्थान हैं उन सबको प्राइवेट हाथों में बेचने की सारी इसकी प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा ये जो सरकारी नौकरियां हैं, मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 साल से कोई नौकरी निकली नहीं है, कोई सर्विस निकली नहीं है। IAS की जो सर्विस थी उसमें भी अब वो सीधे भर्ती कर रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर जो बीजेपी है लगातार उसमें भर्ती कर रही है। पिछली गवर्नमेंट में 9 भर्ती किए, इस सरकार में उन्होंने 400 लोगों को भर्ती करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, जिसमें 25% से ज्यादा लोगों को वो अब तक भर्ती भी कर चुके हैं। रिजर्वेशन खत्म करने का उन्होंने एक तरीका ये समझा कि भैया इसको पहले प्राइवेट कर दो। एक बात। दूसरी बात, रिजर्वेशन के विषय में अगर सबसे बड़ी या रिजर्वेशन के रास्ते में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है, सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, सबसे ज्यादा अगर टांग किसी ने अड़ाई है, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है, रोक के रखा है, तो वो है इस देश की अदालत, सुप्रीम कोर्ट। हमारे नेता बेकार हैं। अगर हमारे नेता सही होते, हमारे MP MLA सही होते, तो समाज के साथ में ये किसी हालत में होता नहीं साथियों। लेकिन समाज का दुर्भाग्य कि जो भी नेता बन के गए, MLA MP बन के गए, वो जिन पार्टियों के थे उन्हीं पार्टियों के बस केवल बंधुआ मजदूर बन के गए, उनके गुलाम बन के गए। उनके खिलाफ कभी समाज के हित में उन्होंने आवाज नहीं उठाई, जिसका नतीजा यह कि लगातार समाज के खिलाफ यह होता रहा। जब भी देखो तो हमेशा जो इसमें टांग अड़ाई साथियों, वो टांग अड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने है। मेरा मानना यह है साथियों कि क्या हम इसे इसी तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहेगी वैसे ही हम लोग उसको बर्दाश्त करते रहेंगे सर झुका के? अभी सुप्रीम कोर्ट फिर कह रही है कि ये जो रिजर्वेशन है ये मौलिक अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से मौलिक अधिकार है। दिक्कत यह है कि हमारे जो वहां बैठे हैं MLA MP, जो हमारे नेता बैठे हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता कि किसी को इतनी समझ है कि भाषा को देखें, वो समझें भाषा को, पढ़ें भाषा को कि इसका मतलब क्या है। अगर आप किसी की इच्छा पर छोड़ दोगे तो कौन करने वाला है? आपको अधिकार कौन देने वाला है? कोई देने वाला नहीं है साथियों। जब अपने ही उसको देने के लिए तैयार नहीं है, जब अपने ही रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरों से आप क्या उम्मीद करोगे? कैसे दे देंगे वो आपको अधिकार? और आज तो बीजेपी की सरकार है जिसके सामने भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है। जो सरकार कह रही है, जो सरकार चाहती है, जैसी सरकार की इच्छा है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से आज की तारीख में आदेश आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो इतना जबरदस्त, इतना एक ऐसा मामला है जो प्रवासी मजदूरों का, उसको सुनने के लिए टाइम नहीं है, उसके लिए डेट लगा रहे हैं। और अर्णब गोस्वामी जैसे बेकार के व्यक्ति के लिए, जो राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही व्यक्ति है, जो देश में दंगा फैलाने की लगातार कोशिश कर रहा है, ऐसे अर्णब गोस्वामी के मुकदमे को लगातार इतनी प्रायोरिटी पे लेकर सुन रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह हाल, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, अभी एक रिट पड़ी है कि जो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो उसका राजपथ का और वहां पे नई संसद बनाने का जो प्रोजेक्ट है 20,000 करोड़ का, उस पर एक पिटीशन पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे मतलब उसे सुनने का उसके पास टाइम ही नहीं, इसकी ये प्रायोरिटी नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी प्रायोरिटी नहीं है इसकी। प्रायोरिटी किस बात की है? सरकार की तरफ से जो भी आएगा। अर्णब गोस्वामी जैसे देशद्रोही लोग वो अगर आते हैं, जबकि उसके खिलाफ तो कोई FIR भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसे लोग आते हैं, उनकी बात सुनने के लिए समय है, लेकिन नहीं है। और ऐसे में ही जब कोरोना का मसला चल रहा है, आंध्रा के आदिवासियों के जो 100% उनके हिसाब से जो वहां पे रिजर्वेशन की बात करी, उसको खत्म कर दिया, उसके लिए टाइम है। ऐसे में उसके लिए उनके पास समय है कि उसको खत्म कर रहे हैं, वो भी खत्म करने के लिए, देने के लिए नहीं, उस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए। तो हमें यह समझना पड़ेगा साथियों कि हमारे रास्ते में सरकार तो है ही,
बीजेपी, आरएसएस ये तो बाधा है ही, कांग्रेस भी हमारे रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। आप इसको भी ये मत मानना साथियों। अगर कांग्रेस चाहती तो कब का इसे पूरा कर देती, लेकिन कांग्रेस ने कभी पूरा नहीं किया और केवल टुकड़े डालने का काम कांग्रेस करती रही। और उसी का नतीजा यह है कि आज तक हमारा रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ, अन्यथा रिजर्वेशन हमारा बहुत पूरा हो गया होता। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट का 15% और शेड्यूल ट्राइब का 7.5%, ये रिजर्वेशन टोटल मिला के 22.5% होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मात्र जो रिजर्वेशन है वो मुश्किल से 12% रिजर्वेशन पूरा है, बाकी कोई रिजर्वेशन अभी तक पूरा नहीं है। और उस पर ये खत्म कर दिए, इसको खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट कर दिया, खत्म हो गया, सरकारी नौकरी नहीं निकालने, खत्म हो गई। और सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप समझ रहे हैं, इसको खत्म कर दिया। तो पहले तो पूरा ही नहीं हुआ, पूरा करते उसके बाद उसकी समीक्षा होती, संघर्ष वो होता, तब कोई बात आती तो समझ में आती कि हाँ इसको खत्म करने की या इस पर कोई चर्चा की जाए। लेकिन बिना चर्चा के उसको खत्म कर दिया। और जो रही सही चर्चा चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह काम है कि सुप्रीम कोर्ट यह कहे कि यह संवैधानिक अधिकार नहीं है, जबकि संवैधानिक अधिकार है और इस पर समीक्षा होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल लोग अगर इसको उठाएं तो बात सही है। क्या सुप्रीम कोर्ट चर्चा करेगी इस पर? तो आप समझ सकते हैं कि आपके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट। साथियों, अपने समाज का हित उसे तो सुरक्षित रखना पड़ेगा। उसे कौन रखेगा? अगर आप नहीं रखेंगे, समाज के नेता नहीं रखेंगे, एमएलए एमपी जिनको बनाया गया है, जो इसीलिए गए हैं, समाज के नाम पर गए हैं, रिजर्वेशन के नाम पर गए हैं, तो आप उस रिजर्वेशन को अगर बरकरार नहीं रख पाएंगे, उस रिजर्वेशन के लिए काम नहीं करेंगे, उस समाज के लिए काम नहीं करेंगे, तो आपका वहां रहने का मतलब क्या है? आपके वहां रहने का फायदा क्या है? क्या जरूरत है आपकी? आपके बिना भी सब कुछ ऐसे चलता रहे, क्या दिक्कत है? ये स्थिति है साथियों, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। सो मेरा मानना यह है साथियों कि हर तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे रास्ते में बाधा ही बाधा है, न केवल हमारे एमएलए एमपी, हमारे नेता। आप समझते हैं, मैंने एक फिगर आपको दी है, बताया 131 एमपी हमारे लोकसभा में है, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी करीब 15-20 एमपी वहां भी हैं। ओबीसी समाज के हर जगह हैं एमपी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में अच्छी संख्या में है। इसके अलावा साथियों, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, लगभग 30 विधानसभाएं और 7 विधान परिषद हैं, उनमें मिला के तकरीबन 1100-1150 हमारे एमएलए और एमएलसी हैं। कहीं नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। आपने कभी किसी को देखा है कोई इसके लिए संघर्ष करता हुआ, लड़ता हुआ देखा है? अगर माना कभी कोई बोल भी लिया असेंबली में या पार्लियामेंट में बोल भी लिया, तो उससे क्या हुआ? क्या जमीन पे आकर संघर्ष नहीं कर सकते आप? सड़क पर आकर संघर्ष नहीं कर सकते आप? किसके लिए? कि वहां बैठने के लिए हैं आप नेता हैं, समाज के नेता हैं, आपको समाज के लिए काम करना चाहिए, करना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, समाज इन सारी चीजों को बहुत तरीके से देख रहा है, बहुत अच्छी तरह से वाच कर रहा है। समाज आंखें मूंद के नहीं बैठा, समाज उस समय के इंतजार में है जब सही समय आए, सही लीडरशिप मिले, सही टीम मिले, सही लोग आए, अच्छे लोग आए और उनके साथ में खड़ा होकर इस पूरी गंदगी को साफ कर दे। सो आप ध्यान रखना, बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। पर मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों से बेहतर यह है कि आप समाज के लिए काम करें और समाज को उसका हक दिलाने के लिए संघर्ष करें, ईमानदारी से संघर्ष करें, संसद में संघर्ष करें, विधानसभा में संघर्ष करें और सड़क पर संघर्ष करें, लोगों को जगाएं, लोगों को इकट्ठा करें और उनके हक के लिए 24 घंटे चौकन्ने रहें, जागते रहें, लोगों को जगाते रहें। 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर के दीक्षा भूमि में ली, लाखों लोगों के बीच में वो दीक्षा ली, वो चाहते थे कि हम बौद्ध बन जाएं। अगर हम बौद्ध बन गए होते तो साथियों नजारा कुछ और होता। आज हमारी जो स्थिति है वो कहीं बेहतर होती, कहीं अच्छी स्थिति होती, हम कहीं मजबूत होते, दुनिया की सपोर्ट मिलती हमें। आज हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, दुनिया की कोई सपोर्ट नहीं है, हमारी बात उठाने वाला, कहने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं कोई नहीं है। कौन देश उठाएगा हमारी आवाज? क्या हम बुद्धिस्ट हैं? अगर हम बौद्ध बन गए होते तो कम से कम जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जो बौद्ध राज्य देश हैं, वो तो हमारी आवाज उठाते। जो मुस्लिम समाज के प्रति घृणा फैलाई जा रही है, नफरत हर दिन जो फैलाई जा रही है, अरब कंट्रीज को देखा है, जो यूएई की राजकुमारी हैं, उन्होंने कितना कठोर, कितना कड़ा जो एक स्टेटमेंट दिया है कि हम भारतीय जो लोग हैं उनका सम्मान करते हैं,
भारतीय जो लोग हैं वो यहां रहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो इस देश में रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, ध्यान रखें कि इस देश से उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन अगर इस देश के विषय में नफरत फैलाएंगे या मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैलाएंगे, किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो पूरा मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया का जो मुस्लिम समाज के जो देश हैं, वो मुस्लिम समाज के साथ में खड़े हैं। जब जरूरत पड़ेगी वो सारे पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। तुम जरा देखो तुम्हारे साथ में कौन खड़ा होने वाला है। और तुम बौद्ध बन गए होते, बुद्धिस्ट बन गए होते, तो पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट देश हैं वो आपके साथ में खड़े होते और बहुत बड़ी गंदगी से आप छूट गए होते। हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लें तो नजारा ही कुछ और होगा। दुनिया में हलचल मच जाएगी। ये जो बीजेपी, एजेपी, आरएसएस, पारस, ये जितने भी हैं, ये बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाएंगे। साथियों, अगर हमने ऐसा किया, हमें यह करना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जन आंदोलन एक खड़ा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने या जो भी बेस्ट हमारे पास ऑप्शन होगा वो करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बेवजह हमारे रास्ते में बार बार रोड़े अटका रहे हैं, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस देश की जो अदालत है, उस अदालत, वो अब अदालत लोगों के लिए नहीं है, वो सरकार के लिए काम करती है। वो अदालतें अब खत्म हो चुकी हैं। वो अदालतों का जनता से, लोगों से, उनके दुख दर्द से, न्याय से कोई लेना देना नहीं रहा उनका। वो सिर्फ जो सरकार चाहती है, जो सरकार की इच्छा है, जो सरकार करवाना चाहती है, वही सब कुछ वो सब कर रहे हैं। ये सब धीरे धीरे आ रहा है। हर चैनल पे लोग कहने लगे हैं। मैं इस बात को कितने दिनों से लगातार कह रहा हूं साथियों, कोई अदालत नहीं रही, खत्म हो गई अदालत। तो हमारा मोर्चा अब न केवल बीजेपी सरकार के खिलाफ रहेगा, आरएसएस के खिलाफ रहेगा, बल्कि हमारा मोर्चा अब इस देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी रहेगा।